नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लंबे समय बाद एक बार करंट अफेयर पे ये विचार करने का समय है कि भाई 25 के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ऐसे समय में जब करंट अफेयर की सबसे ज्यादा व्यूज मेरे पे गए थे तो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कि आगे का प्लान क्या हो, ये आज के बातचीत कर लेने का। देखिए, पेपर में आप क्वेश्चन देखोगे, पहली बात आपको मैं चेंजिंग दिखाऊं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई खास चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर में उतने ही थे जितने लगभग हर वर्ष रहते हैं। ठीक है, मैंने उन क्वेश्चंस जिनका संबंध थोड़ा सा ट्रेडिशनली भी रहता है उनको रिमूव कर दिया, तो भी मैं लगभग 27 क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके आपको कुछ दिखाने लाया हूं। ये क्लास जिसको भी 2025 देना हो प्लीज देख जरूर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप करंट अफेयर को लेके इतना काम तो नहीं किए कि चलो एक बार आगे का जो करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए एक बार देख लेते हैं एटलीस्ट 24 का करंट अफेयर। दूसरी चीज, नॉर्मली पहले जो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस आते थे वो क्या आते थे, या तो डायरेक्टली फैक्चुअल आते थे, यानी सीधे भाई एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। लेकिन आप देखना लगभग 80% या हम लोग कहते हैं मिनिमम 70% तो संख्या इनकी होती थी कि भाई डायरेक्टली फैक्चुअल गए। आप देखना बाकी जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की जो संख्या होती थी उनकी स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या जो थी वो करंट अफेयर में 20% थी। और चीजों को कूट में ले जाके क्वेश्चन जो पूछते थे कूट में जाके उनकी संख्या मैक्सिमम क्या थी, 10% थी। लगभग आपका पहले का पैटर्न ये था, लेकिन इस बार देखोगे आपके इसी पैटर्न में पूरी जाके चेंजिंग किया गया। आपके पहले जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन ये आते थे ना 20%, इसी को ले जाके 90% कर दिया गया। अब देखेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन, आप लोग खुद सोचना कि जिन्होंने खास तौर पे करंट अफेयर में अच्छा काम किया था कि सर ये टॉपिक XYZ जगह हमने पढ़ा था वहां था या नहीं था। बात ये थी कि हमने मेनली प्रिपेयर क्या थे कि उस टॉपिक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जाके बन सकता है। क्योंकि देखो, मेरा पढ़ाना एक अलग की बात है और उन चीजों को दिमाग में रखना एक अलग की बात है। क्योंकि जब मेंटली ही प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन जा सकता है तो वहां पे जाके हम लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो वो हेडिंग्स 2-3 फैक्ट्स देख के आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन हम सबने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था। ठीक है, अब जिसका देखो फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन क्या था भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन था। और ये आपने जो भी जिस सोर्स भी पढ़ा होगा, जिस टीचर से भी पढ़ा होगा, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन क्या था, 3 स्टेटमेंट में जाके क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चंस को पहले नेचर देखते हैं। दूसरा जो मैथ्स योजना पे क्वेश्चन था, ठीक है, प्रभावशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशील, ठीक है, गतिशीलता व्यवस्था योजना, सेकंड जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए करंट अफेयर का। ये क्वेश्चन भी आपके 2 स्टेटमेंट में ले जाके क्वेश्चन दे दिया कि पहली बात किन 2 देशों के बीच में है, दूसरी बात की एज ग्रुप पे जाके क्वेश्चन दे दिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी हमने देखा कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी था परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024। इसके पे पहला क्या था, एक तो डेट था भाई। इस डेट को नॉर्मली हम लोग क्या याद करते थे कि ये मई महीने में हुआ। हम लोग खैर ऐसे मई महीना जून महीना भी याद नहीं करते थे नॉर्मली, क्योंकि इसके पहले जब क्वेश्चन बन गया तो होता था कि मई माह में आयोजित या अप्रैल में आयोजित, हालांकि मई में ही आयोजन हुआ है, मई माह में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बार उठा के आपको डेट ही दे दिया। जो अपने दिमाग में रखना है मेंटली कि हमको क्या क्या चेंजिंग करते चलना है, ये चीज यहां पे ध्यान रखना है। ये एज ग्रुप वाला तो पहले भी ये काम करता था, ऐसे क्वेश्चंस में चेंजिंग के लिए वो पहले भी काम करता था। यहाँ पे यानी इस टाइप के क्वेश्चंस वो पहले दिया यूपीएससी ने, इस टाइप के क्वेश्चंस कि जाके भैया डेट ही पूछ दो, पहले दिया होगा लेकिन बहुत कम नाम मात्र का, इस बार उठा के दे दिया। मतलब सारा प्रयोग जो पहले कुछ नवीन प्रयोग थे वो भी, और कुछ इस बार एक्स्ट्रा प्रयोग करके दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, आते हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे, पिरुल लाओ पिरुल पाओ। हम सबने बढ़िया तरीके से देखा था, मंथली में जो करंट अफेयर में करा रहा था वहां पे हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया था। ठीक है, दादा ये भी क्वेश्चंस पढ़ा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कभी क्या पढ़ा था क्या नहीं ये देखने वाले नहीं है। ठीक, आ जाओ, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा। 5वीं क्वेश्चन पे आ जाओ। 5वीं क्वेश्चन पे जो रेमिटेंस भेजा गया था, तो किस देश ने कितना रेमिटेंस भेजने पे क्या रखनी थी, हमने बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देखा था। अब देखो, ये नहीं पूछा आपसे कि प्रथम स्थान पे सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस भेजने वाला कंट्री कौन सा है, कूट में जाके इसको भी दिया। इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले दिए जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नवीन प्रयोग है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला, पहले घटना देता था कि XYZ के संदर्भ में मई माह में आयोजित XYZ घटना के संदर्भ में चर्चा करें। देखो, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंने यही चीज तो ऊपर बोला,
आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बात समझ में। तो पहले जो नेचर था वो 6 नंबर क्वेश्चन टाइप का था, ठीक, कि भैया XYZ जगह पे हुआ, XYZ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी पुराना नेचर है, इसको भी मैं ये नहीं कह सकता सर ये नया नेचर था। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीपीएससी ने बना के पूछा हुआ है और पूछती रही, बस संख्या बढ़ाती इस बार। आते हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन के, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, ठीक है, उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दिया है कि भैया ये उपलब्धि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, एक ये दिया था, दूसरा स्टेटमेंट एक और दिया है, ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड जाके था। आते हम लोग अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हम सबने पढ़ा हुआ था, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ा हुआ है। जो इसमें रीजन ये दिखा ना कि मिसाइल की मारक क्षमता इतनी किलोमीटर है, यही शायद आप तुमने नहीं पढ़ा होगा। यानी हम क्या है नॉर्मली कि मारक क्षमता को तैयार तो करते थे, लेकिन अब यार किसकी मारक क्षमता, कि इसरो ने कोई नया प्रयोग किया, ठीक है, जैसे मान लो कि भाई अग्नि मिसाइल लेके आई, ठीक, अग्नि प्राइम लाई, अग्नि 4 लाई, तो हमने क्या किया, उसको तैयार किया, ठीक है, कि भाई ये नया प्रयोग था तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी पेलोड क्षमता कितनी है। हम ऐसा नहीं कि इसके पहले इसकी मारक क्षमता किसी की भी या पेलोड क्षमता याद नहीं करते थे, हम मारक क्षमता इसके पहले भी याद करते थे, हम पेलोड क्षमता इसके पहले भी याद करते थे, और मैं आपको याद कराता भी था। आप में से कोई भी ऐसा जो करंट अफेयर किया हो ये नहीं कह सकता कि सर आप मारक क्षमता या पेलोड क्षमता को आप छोड़ दिया करते थे, ठीक। बस अंतर क्या है, अब ये कभी अंदाजा नहीं लगेगा, मतलब इस टाइप के नहीं, ठीक, जो नवीन प्रयोग थे हम नॉर्मली उस पर जाके काम क्या करते थे। तो अब दिमाग में रखना कि हमको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा पढ़ते समय, कि भाई ऐसे भी फैक्ट्स को हमको देखते चलना है, ठीक है, इन फैक्ट्स को भी हम देखेंगे तो हमारा काम बनेगा। क्योंकि यही नहीं अब आप बोलोगे कि सर अब दोबारा कोई मिसाइल देगा तो हम याद करेंगे, मिसाइल ही क्यों, भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों को कई सारे पोस्ट देती है, तो उन पोस्ट की क्या क्वालिटी है उसके बेस में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं भाई XYZ, मतलब फॉर एग्जांपल की तरह मान लो INS कोलकाता क्या किया गया, वियतनाम को दिया गया, तो हम ये याद करेंगे INS कोलकाता वियतनाम को दिया गया, ये सही नहीं है, ठीक है, ये मैं समझाने के बोल रहा हूं। लेकिन अब हमारा काम होगा कि INS कोलकाता के फीचर्स को देख ले कि भाई ये परमाणु रोधी है या फिर जो भी इसकी विशेषताएं हैं, तो हमारा थोड़ा काम होगा कि भाई इस पे भी हम जाकर, क्योंकि देखो उस पे काम करना जरूरी है। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन बताता है कि हाँ ठीक है इन्होंने करंट अफेयर बनाने में काम किया है। 9th नंबर क्वेश्चन को आ जाते हैं हम लोग, करंट अफेयर का 9th नंबर क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराया हूं, ये भी जो लोग पढ़े थे वो कर लेते अब तक, ठीक है, यानी शुरू के 9 में से 5-6 क्वेश्चन तो मतलब पढ़ा था, बस नेचर में क्वेश्चन अंतर था। आर्यभट्ट पुरस्कार था, लता मंगेशकर पुरस्कार था, विश्व साहित्य पुरस्कार था, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार था, कौन कौन प्राप्त किया ये पूछा था। पहले ये डायरेक्ट पूछा था कि भाई कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। अब कहने के लिए पुरस्कार पे 4 पुरस्कार पूछ लिया और मैच कराना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं, लेकिन ज्यादा आए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया हाल ही में, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है वो क्या कर रहा है कि कूट में जाने की भी कोशिश कर रहा है, कथन कारण में भी जाने की कोशिश करना है, मैथ्स भी कॉलम में भी जा रहा है। अब आगे आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नॉर्मली क्या है कि एक चार्ट लास्ट में वायरल होता है, वो चार्ट क्या होता है, उस चार्ट में हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं कि भाई ऐसे लिखा रहता है, यहां पे लिखा रहता है रैंक रिपोर्ट, ठीक, यहां पे लिखा रहता है भाई कि रैंक इंडिया का रैंक, या यहाँ पे टॉप 3 लिखा रहता है। इस टाइप के हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, बस अंदर क्या था, हालांकि हम लोग इसके पहले ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पहले इस टाइप से क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई XYZ रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पुराने दिनों में यूपीपीएससी ने पूछा है, ठीक, बस अंतर क्या है कि अब सारे क्वेश्चन को कूट में ले जाके, स्टेटमेंट में लेकर आके, कथन कारण में ले जाके सारे क्वेश्चंस को इसी टाइप के पूछा है, ठीक। तो हम अब अगला दिमाग में रखेंगे कि भैया जब हम लोग ये चार्ट बनाते थे तो हम जारीकर्ता का भी चार्ट पहले भी प्रिपेयर करते थे। अब दिमाग में रखेंगे कि भाई पहले जारीकर्ता उतना नहीं पूछता था, ठीक है, जो संयुक्त जारीकर्ता था उसके ऊपर क्वेश्चन बनते थे कि कोई इंडेक्स या कोई चार्ट प्रिपेयर किया 2 संस्थाओं ने मिलकर, अभी आगे क्वेश्चन पूछा हुआ भी आपको दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन आता था कि निम्नलिखित में से कौन इसकी प्रिपेयर करने में शामिल नहीं है, या कूट में जाके पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जारीकर्ता में आए हुए हैं, ठीक है, आए इस टाइप के भी हैं, लेकिन मेनली जो संयुक्त वाले हैं वहां से आए हुए हैं, ठीक। अब अंतर के समझते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जो 11वां करंट अफेयर था, कह रहा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने में अभी जस्ट, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में 4 संस्थाओं के नाम है भाई, किसने या संयुक्त रूप से
बेसिकली संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो किसने जारी किया, मैंने क्या बोला, इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के आते थे और अभी ये। तो जारीकर्ता में इस बार 2 क्वेश्चन पूछ के आए, इंडेक्स में ना पूछ के जारीकर्ता में जाके क्वेश्चन पूछा है, यानी आया है उसी फॉर्म में क्वेश्चन, बस इंडेक्स हम लोग जो लास्ट के ड्यूरेशन में घोटते हैं ना, उसी पैटर्न को बदला है कि लास्ट 15 दिन में सारे स्टूडेंट का जहां पे फोकस होता है, हम बस वही फोकस एरिया से क्वेश्चन हटा देते हैं। तो लास्ट का 15 दिन सबका बेकार हो जाएगा। लास्ट का 15 दिन आप देखोगे कि जो गाइड बुक टाइप का था कि मतलब हमको यार यहां जाके काम करना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक टीचर का, भाई कोई भी रहे, मैं भी रहता तो मैं भी यही करता, ठीक, आगे भी काम करेंगे, बस अब क्या है हम लोग बदले पैटर्न के अकॉर्डिंग जाके काम करेंगे। ठीक, आपको भी क्या करना है, इन चीजों को समझने से एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, अभी मैं आगे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर हम करेंट अफेयर को एज अ सब्जेक्ट काम करें, थोड़ा पहले से काम करें, क्योंकि देखो 33% इसकी चेन में भूमिका। अब समझो इस बार करेंट अफेयर में अगर कोई 25 क्वेश्चन नेट सही कर देता, तो यानी 75 लगभग आपका माना जा रहा है कट ऑफ जाएगा, अराउंड 75 के करीब में। तो 1/3 कंट्रीब्यूशन आपका है करेंट अफेयर के आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के निकालने, ठीक, 1/3। तो हमको क्या करना होगा ना, इसको प्रिपेयर करना होगा। हम ये करें कि हम डेली ना करके हम अल्टरनेट करें, या हम वीकेंड 2-4 घंटे 2-3 घंटे काम करें, लेकिन करो। मैं तो कहूंगा कि इस पे क्या काम करना है हम लोग खैर बातचीत करते चलेंगे। अभी यहां पे हम लोग समझ गए कि यार नेचर ऑफ द क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि आप 20 दिन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं तैयार कर पाओगे। 20 दिन में आप वन लाइनर तैयार करोगे, फैक्ट्स रटने की कोशिश करोगे। आपको मैं स्टेटमेंट, मैं तो जाके कराता ही हूं, लेकिन आप जब रिवीजन करोगे तो आप फैक्ट्स ही रिवीजन करोगे, क्योंकि लास्ट 20 डे में कुछ बचा ही नहीं भाई। 20 डे में बहुत कुछ पढ़ना है, और हम अगर पहले से करते आएंगे तो लास्ट में बस एक बार आज पढ़ा, सारे स्टेटमेंट तैयार हमारे होंगे। 11th नंबर क्वेश्चन हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं भाई, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है याद करते हैं। अभी इतना चल रही है, पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार इतना था, ठीक है। अब हम लोग वो क्या करते हैं, वो तुलना करते हैं कि भाई बढ़ा कि घटा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस अंतर क्या है, आपको पिछले रिपोर्ट से देखना था कि भाई ग्रोथ किया है या स्थिर रहा है, ठीक है, ग्रोथ किया या स्थिर रहा है। मतलब भाई उतनी ही खर्च थी, अगर पहले 4.2% थी तो क्या अभी भी 4.2% है, या बढ़ी या घटी है, सिंपल सी बात। आ जाओ भाई, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब तक आपने वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मेरी जो कहने का मतलब है वन लाइनर क्वेश्चन एक नहीं देखा होगा। आ जाओ 13वां नंबर क्वेश्चन, जो आपको करेंट अफेयर में मैक्सिमम वन लाइनर मिल जाते थे, उसी की बैंड बची है जाते। आज हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन थे, व्हाइट ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, हम सबने पढ़ा, स्टेटमेंट में जाके क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत ने हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया गया। ग्लोबल साउथ जो है वो मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ आप इससे अंदाज लगा लेते इजिली, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज 14वां नंबर क्वेश्चन, नेपाल भारत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के ऊपर क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन। मैं नॉर्मली आपको देखो, एक 3 दिवसीय हो, 15 दिवसीय हो, एक साप्ताहिक हो, इन जगहों पे मैं हमेशा फोकस कराता हूं आपको, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके लिए जब देखोगे युद्धाभ्यास मैंने करा था, युद्धाभ्यास चूंकि इस बार थोड़ा और भी डिफरेंट जाके पूछ लिया, नहीं तो मैं युद्धाभ्यास, मुझे याद है कि मैंने स्टार्ट ही कराया था, जो मल्टीपल युद्धाभ्यास थे, मतलब कई सारे देशों के द्वारा साथ जो मिलकर युद्धाभ्यास किए जाते थे, मैंने वहां से जाके कराया था। भाई यहां से करने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट ही वहीं से किया था कि बहुआयामी जो आपके या बहुराष्ट्रीय जो आपके युद्धाभ्यास थे। अब इस बार क्या किया भाई, डेट मैच करा दिया कि भाई आपको, अच्छा इसमें इसका बेसिकली ये था कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये थोड़ा दिमाग में रखना था और काम बनता। लेकिन अभी ये कभी कोई सोच नहीं सकता था, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। अभी यही क्वेश्चन दे दिया था, किसके बीच में हुआ सब सही कर देते, कहां पर हुआ सब सही कर देते, बस यहां पे क्या किया, तिथियां दे दिया। अब ये अपने आप में सबसे बकवास क्वेश्चन था, सच पूछना तो ये यार अपने आप में इस करंट अफेयर का सबसे वाहियात क्वेश्चन था, ठीक है, इससे खराब क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग ऊपर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके किसके ऊपर है, ठीक है, लुपेक्स के ऊपर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसके ऊपर था, ठीक है, कि भारत जापान के बीच में और जो भी है, ठीक। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन था। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये भी स्टेटमेंट में जाके क्वेश्चन दिया, ठीक है। 16वां नंबर, ये पेपर में सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आपके पास होगा, बस आपको नेचर देखना है कि अब हमको पढ़ते समय किन किन चीजों पे भी फोकस करना होगा, ठीक है, ठीक। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है भाई, क्या सही क्या गलत आपको बताना है। 17वां नंबर क्वेश्चन, आपको सिंगल क्वेश्चन अब तक 17 नंबर क्वेश्चन में करंट अफेयर देख लिए वन लाइनर नहीं मिला, ठीक है।
फ्लाई 91, अच्छा इनको बनाना भी 25 है, तो इनके लिए तो भाई डबल स्टेटमेंट जाना बड़ा आसान है, ठीक है। जिसको 500 बनाना है उसके लिए डबल स्टेटमेंट देना बड़ा टफ है। खैर कोई नहीं, काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट 500 में। दिमाग रखना, हम इसी पैटर्न में जाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम अभी से अपने करंट अफेयर की उस 500 600 जो भी टारगेट करेंगे बनाने का, उस पर काम भी मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और करना भी अभी स्टार्ट करूंगा। बस आपको पढ़ाना और मेरा पैरेलली एमसीक्यू पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि इसी पैटर्न में जाके हम लोग लास्ट टाइम तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, फ्लाई 91 इसके ऊपर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है बाय डबल स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा जो सिंगल लाइनर था, जिस पैटर्न पे पुराना था ना, उस पे जाके कि भाई हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला क्वेश्चन था जो पुराने पैटर्न पे था, ठीक है। आ जाओ, मतलब जो रेगुलर पुराना पैटर्न था, रुद्रम 2 भी सब हमने पढ़ा है। R21 मैट्रिक्स ये भी हमने पुराना पढ़ा है सब, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा आया ही नहीं था, सब मैक्सिमम आया था, मैक्सिमम मतलब ठीक है। इस बार जो पहले एक्यूरेसी थी वो एक्यूरेसी तो नहीं मेंटेन हो पाई, लेकिन चीजें फंसी थी। अब देखो जो फंसी भी थी उनमें क्या था भाई कि वो मेथड में चेंजिंग था, ठीक है, वो इसलिए क्वेश्चन बड़ा टफ बनता चला गया। रुद्रम 22 की टाइप के क्वेश्चन पहले भी बनते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर रहा, हवा से हवा में मार करता था, या फिर इसका परीक्षण कहां हुआ। R21 मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, किसके किसके सहयोग से इसको विकसित किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन पुराने बनते थे। 19वां नंबर क्वेश्चन में बोलो, देखो जो आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है, जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पहले बनते रहे, इसी टाइप के पहले करंट अफेयर आते थे, ठीक। अब हम लोग आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। अब 21वें नंबर क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे सर तो ट्रेडिशनल भी है, लेकिन ध्यान दो हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्न थीम्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के थीम्स हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि थीम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जाहिर बात है ये भी आपके करंट, हर करंट अफेयर के मैगजीन में ये दिया होगा, और सब बोलेंगे भी हमारे यहाँ से आया है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोलेगा मेरे यहाँ से आया है, सब बोलेंगे सबके यहाँ से आया भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कालानुक्रम में अरेंज करिए। इसके पहले कैसे आता था, डायरेक्ट पूछेगा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता था, डायरेक्टली पहले डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या मैक्सिमम क्या था कि भाई यहाँ पे डेट्स लिखा है, इसको मैच करा दिया और कहते निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस टाइप का। अब डेट क्या है, डेट देखिए हमारे दिमाग में जाता था कि हाँ भाई ठीक है ये सुमेलित नहीं है। अभी हमको क्या करना था, डेट सोचना था, खुद से इमेजिन करना था और फिर उसको अरेंज करना था, और ये सब नियरेस्ट वाले 1.5 महीने के अंदर वाले। अब आ जाओ, अब करेंट अफेयर की नॉलेज देखो कितनी चेक कर रहे हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई दीपा करवाकर की जो व्यवस्था है भाई XYZ क्वेश्चन ऑप्शंस, चारों भाई आप चलो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इसको ये भी कोड में क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी कोड में क्वेश्चन था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। वो फिर थोड़ा भी पढ़े हम लोग, आ गया था। दीपा कर्माकर भी आया था, और मैच यहीं से हो जा रहा था। आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे यहीं से मैच हो जा रहा था, ठीक है। और वो बड़जात्या ये हम लोग नहीं किए थे, देव पटेल वाला क्वेश्चन था। मेरे कहने में देखिए अब यहां भी व्यक्ति और क्यों फेमस है, रीजन, ये दोनों मैथ दी कॉलम में लाके पूछ दिया। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22वां नंबर क्वेश्चन। अब ये पैटर्न अपने दिमाग में रखो और इसके प्रिंट आउट अपने पास रखो। अब हम कभी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो दिमाग में रखेंगे कि इस पैटर्न में चीजें जा रही हैं। अब ये नहीं कि हमको बस कहानी पता नहीं। देखो होता क्या था कि एक बार बहुत पहले हम लोग कहानी पढ़ते थे कि मैं बहलिया करता था कि वो आता था और चिड़िया जो कबूतर थे उनको पकड़ता था, चिड़िया पकड़ता था। तो उसने जो लीडर था, चिड़िया का लीडर था, उसने कहानी बोला कि भाई बहलिया आएगा, दाना डालेगा और हमको दाना नहीं खाना है, मतलब हमको नहीं फंसना उसमें। अब लोग रट तो लिए कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा और हमको दाना, मतलब उसके चंगुल में नहीं फंसना है जो भी। अब देखो लेकिन करना क्या वो कभी कोई नहीं समझा, मतलब एप्लीकेशन मतलब कभी कोई नहीं समझा। बहलिया आया, अपना पूरा दिन का काम किया, भाई जाल फैलाया, उसमें दाना डाला और जाके किनारे बैठ गया। लीडर ने तो कहानी बता दी। अब फिर क्या हुआ कि लोग समझे नहीं, चिड़िया जो थी वो लोग कहानी को समझे नहीं, मतलब क्या था। वो आए और अपने नृत्य की राह से फिर से फंस गए, ठीक है। वो फिर अलग की बात है कि भाई लीडर का काम था नेतृत्व प्रदान करना। उसने बोला भाई सब लोग एक साथ जोर लगाओ और जाल से ही दौड़ जाओ, ठीक है। बाद में अलग कहानी है कि भाई चूहा आया, वो कटा। हमको समझना क्या, हमको केवल कहानी नहीं समझनी है कि भाई इस पैटर्न पे जाके आयोग क्वेश्चन बना रही है, हमको काम करना होगा, वरना आयोग फिर नेक्स्ट पैटर्न पे आएगी, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना देगी और फंसोगे आप। और कोई लीडर एग्जाम हॉल में जाके वो पक्षी के लीडर के तौर पे किसी को चूहे को नहीं लेके आएगा कि जाल को उतर दे, फिर वहां तो आपको सरेंडर बोलना है भाई, फिर सूट
वहां तो हारना ही है, ठीक है। तो ये कहानी और एग्जाम में ये डिफरेंस है। तो हमको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी होगी ताकि बहेलिया किसी भी टाइप से जाल बुने, हमारा काम हम उसको काट देंगे, ठीक है। उस समय एग्जाम हॉल में लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब निशान सर की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन, 23rd नंबर क्वेश्चन एफडीआई के ऊपर सबने पढ़ा था, लेकिन रीजन सबको यही पता परेशान किया, ठीक है। एफडीआई वाला स्टेटमेंट तो सबने पढ़ा है, कोई ऐसा बुकलेट नहीं जहां पे ना लिखा हो, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन, कथन काल में इस बार करंट अफेयर्स तो 2-3 पूछ दिया। 25वां नंबर क्वेश्चन, 7वीं भारत इंडोनेशिया सुरक्षा सहयोग के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो अब क्या कर रहा है, कब आयोजित की गई, ये डेट बेस्ड क्वेश्चन इसने 2-3 जगह पूछ दिया, ठीक है। डेट बेस्ड क्वेश्चन 2-3 जगह पूछा, ठीक। 26वां नंबर क्वेश्चन देखो, 26वां नंबर, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ये सबने पढ़ा, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटी ये सबने पढ़ा था, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके पहले ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये नया है, क्योंकि 26वां, ये 27वां नंबर क्वेश्चन, इसको तो हमने खैर पहले ही देख लिया। इन 27 क्वेश्चन को, अच्छा अभी और भी है, ये 28वां FWD 200B वाला क्वेश्चन पढ़ रखा था हम लोगों ने, यानी पढ़े क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं कि पढ़े क्वेश्चंस नहीं आते। देखो पेलोड क्षमता, ठीक, पढ़े क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं कि हमने पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं किए थे, हमने पढ़े हुए क्वेश्चंस आए, बट एक जो एक्यूरेसी थी कि यार 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने करंट अफेयर पे पहले से काम किया था, इस बार मैंने आपको मंथली मैगजीन भी कराई थी। हालांकि थोड़ा सा मैं और उस पर अगर काम किया होता, मतलब जैसे मैंने एक एक क्लास क्या किया मंथली मैगजीन पे कराया था, अगर थोड़ा और काम करा होता तो मुझे लगा कि जो चीजों की एक्यूरेसी बनती वो और ज्यादा बनी होती। जैसे 1 महीने की क्लास मैंने 1 घंटे में निपटाए थे, तो कई सारी छोटी छोटी चीजें मुझसे छूट गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट भी छूट गई थी। तो पहला, अब देखो मेरा टारगेट क्या होगा, जो आप सबको भी दिमाग में रखना होगा कि करंट अफेयर को लेके आपका टारगेट क्या होना चाहिए या एक टीचर का टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट दिमाग में रखो कि भाई हमको 2025 के लिए यूपीपीसीएस या आरओ के लिए करंट अफेयर को कैसे टारगेट करना होगा। तो पहली चीज, लास्ट में नहीं जाना है, सिंपल लिखते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश लिखते हैं नो लास्ट, भाई अंग्रेजी में नहीं जाना, लास्ट में नहीं जाना। भी लास्ट में जाना मतलब कोशिश करके भाई हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में भाई एक किसी मैगजीन को फोकस करेंगे, ठीक। अब एक मैगजीन में से जो आएगा भी ना, वो आप चुरा नहीं पाते अपने लायक, आप फैक्ट पे आप 1 डायमेंशनल जाओगे तभी वो खत्म हो पाएगा, क्योंकि मैगजीन कितने दिन पाएगी, आएगी 20 to 25 डेज मैक्सिमम, पहले इतने ही दिन आएगी। अब 20 दिन में आप क्या क्या पढ़ोगे, साल भर की करंट अफेयर को कैसे याद करोगे 20 दिन में। तो नो लास्ट ही जाएंगे। दूसरा, जो पीवाई इस बार की करंट अफेयर क्वेश्चन, इसके प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रख लो। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इस पैटर्न बेस्ड पढ़ेंगे, 2-4 दिन प्रिंट आउट के साथ काम करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो इस पैटर्न पे जाके कूट भी ऐसे पूछ सकता है, मैथ्स द कॉलम में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग अपने आप को अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट निकालेंगे और इसी बेस्ड अपनी तैयारी करेंगे, इसी के बेस्ड अपनी करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। अब लास्ट में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे कि हम लोग जुलाई तक की करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कंप्लीट किए हैं। मैं आपको जुलाई से अभी आपका दिसंबर तक का करंट अफेयर मार्केट में गया होगा, यहां तक की करंट अफेयर मंथली मैगजीन से करा दूंगा। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मार्केट की कई मंथली मैगजीन उठाऊंगा, ठीक है, 1-2 को नहीं। देखो एक तो है क्या कि यार अपना मंथली मैगजीन लिखो, और मुझे पता है कि मार्केट में अच्छी अच्छी मंथली मैगजीन है, तो क्यों ना मैं उन मैगजीन्स को उठाऊं जो इंपॉर्टेंट अपडेशन कराना करा के सबसे निचोड़ निकाल के आपके पास लेते हूं। मैं 2-3 मैगजीन के सोर्सेस फॉलो करता हूं, मैं वो करा भी दूंगा। आप चाहो तो कोई एक सोर्स, आपका मन करे तो क्रॉनिकल पतली वाली, आपका मन करे दृष्टि पतली वाली, आप फॉलो करो, आप निश्चिंत हो कि केवल इस चीज को फॉलो करो, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आएगी वहां पे हम है, और जो उसके बावजूद आएगी वो सबके लिए आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर के बाद से नवंबर पे जाएंगे, नवंबर के बाद से अक्टूबर पे जाएंगे और अपना जुलाई तक कंप्लीट करेंगे। फिर ये काम करने के बाद से मैं आपको एक मैगजीन कराने वाला हूं, वो है घटना सार, मतलब मैं कराने वाला हूं, थोड़ा अलग कराऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, करेंट अफेयर पे हमारा लगातार काम चलेगा। अब घटना सार भी क्या है, आपकी जनवरी से लेके मतलब 1 साल की घटना चक्र है, लास्ट हमको लगता है कि दिसंबर तक है, लगभग 1 साल की घटना चक्र है ये लगभग आपका घटना सार। तो हमने आई दृष्टि ऑलरेडी देखा है, आप आई दृष्टि की मैगजीन जरूर देखोगे, यहां पे लिख जाओ, ये पॉइंट नंबर 4, आई दृष्टि की मैगजीन आपको तैयार करना है मेरे भाई, ठीक है। आए हैं क्वेश्चंस वहां से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए हैं।
अब ये प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सकते हैं और इस पैटर्न पे जाके तैयारी करनी है। कभी भी करंट अफेयर को लास्ट मत ले जाओ, ये यहां से पूरे नंबर भी आ सकते हैं और अगले से ज्यादा आएंगे, इसमें तो लिख के ले लो आप लोग, ठीक। और मैं आपको चूंकि ये कराया हूं, मैं आप सबसे इसी के लिए मैं जो हमारा करंट अफेयर का ग्रुप था, जो हमारे पेड बैच में थे, मैं वहां पे टारगेट भी देता रहूंगा कि यार कि इस वीक ये है, आप लोग ये खत्म करो, और कोशिश करूंगा कि उसके पैटर्न पे उस ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस देता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग लगाते रहो। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप लोग पुराना कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप लोग अभी करंट अफेयर के लिए कोई मतलब अभी नहीं ज्वाइन करना है। हम क्या करेंगे कि एक जो करंट अफेयर के एमसीक्यू वहां शेयर करेंगे, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, आप वहां पे लगाते चलना, नए पैटर्न पे शेयर करेंगे, एक ही दो क्वेश्चन शेयर करेंगे, लेकिन इस बात के लिए आप लोग को अभ्यस्त बना देंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और लास्ट में लोग करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज वगैरह तो देख लेंगे, वो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में अच्छी टेस्ट, बट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई करंट अफेयर की स्ट्रेटजी। तो करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लंबे समय से सोच रहा था कि एक बार आपको बताऊं, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझें। मुझे पता है बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक बार आके बोलूं ना करंट अफेयर की एक क्वेश्चन इस मैगजीन से नहीं आए थे, कोई मिलाने की जहमत नहीं उठाया था कि आएगा कि नहीं आया था, सब मान लेंगे नहीं आया था। बात है कि पहली बार क्या बोला गया, सामने क्या परोसा गया, हम उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा अलग अलग तरीके से इसी पेपर को एनालाइज कराता चलूंगा आपको। अभी तो मैंने करंट अफेयर कराया क्योंकि मुझे करंट अफेयर में काम करना था। अब धीरे 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 मैं एक एक चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री जो मेरी पुरानी नोट्स थे, मैं उसी नोट्स के थ्रू, ठीक है, जो मैं अपनी नोट बनाया था, मैं वहां से आपको करा रहा हूँ, उसमें भी मैं अपडेट करा के करा रहा हूँ, ठीक। विश्वास रखो, आप हिस्ट्री की पूरी क्लास देखते चले जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिंगल आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, चाहे फैक्चुअली हो या कॉन्सेप्चुअली हो। मुझे पता भी आप लोग एग्जाम मोड में नहीं आओ, लेकिन आ जाओ, अगर रिजल्ट चाहते हो तो आ जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।